नमस्कार दोस्तों, परिवार कहानी मंच चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है जब माँ रोती है तो बेटे को क्यों नहीं दिखता। रात के करीब 11 बज रहे थे। पूरे घर में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच एक धीमी सिसकिया की आवाज़ लगातार उठ रही थी। रसोई के कोने में बैठी सावित्री अपने आंचल से आंखें पोंछ रही थी। गैस बंद थी, बर्तन धुल पड़े थे, लेकिन उसका दिल जैसे ही अंदर अंदर जल रहा था। उसी घर के दूसरे कमरे में उसका बेटा रोहित मोबाइल पर हंस हंस कर वीडियो देख रहा था। पत्नी के साथ बैठा था और दुनिया की हर बात पर चर्चा कर रहा था, बस एक बात छोड़कर, अपनी माँ। साथी ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस बेटे के लिए उसने पूरी जिंदगी खपा दी, वही बेटा एक दिन उसकी आंखों के आंसू तक नहीं देख पाएगा। रोहित जब छोटा था तब वह हर छोटी सी चोट पर माँ माँ कहकर चिल्लाता था। साथी दौड़कर आती, उसे गोद में उठा लेती और अपने आंचल से उसका दर्द पोंछ लेती। खुद भूखी रहकर उसे खिलाती, खुद बिना दवाई के सो जाती, लेकिन बेटी की दवा देना कभी नहीं भूलती। पति के गुजर जाने के बाद साथी ने अकेले ही रोहित को पाला था। घरों में बर्तन मांजकर, सिलाई करके, कभी कभी दूसरों के घरों में खाना बनाकर उसने हर मुश्किल सह ली। बस एक ही सपना था, मेरा बेटा बड़ा होकर मुझे गर्व महसूस कराएगा, मेरा सहारा बनेगा। समय बीता, रोहित बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, नौकरी लग गई। सावित्री का सपना जैसे पूरा हो गया था। उसने सोचा अब उसके दिन बदलेंगे, अब उसका बेटा उसे आराम देगा, उसके साथ समय बिताएगा, उसकी तकलीफ समझेगा। लेकिन असली कहानी तो यहीं से शुरू हुई। रोहित की शादी हुई, घर में बहू आई, पूजा। शुरुआत में सब अच्छा था। पूजा हंसकर बात करती, साथी का सम्मान करती, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। अब रोहित के पास माँ के लिए समय कम और पत्नी के लिए ज्यादा हो गया। पहले जो बेटा माँ के साथ बैठकर खाना खाता था, अब वो कमरे में खाना मंगवाने लगा। पहले जो माँ की हर बात पर ध्यान देता था, अब उसकी बात को पुरानी सोच कहकर टाल देता था। एक दिन सावित्री ने धीरे से कहा, बेटा, आज मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, जरा दवाई ला देगा। रोहित ने बिना देखे कहा, माँ, अभी बहुत काम है, पूजा से कह दो। पूजा ने भी साफ मना कर दिया, मुझे अभी आराम करना है। सावित्री चुप हो गई। वो जानती थी कि अब उसकी तकलीफ किसी के लिए जरूरी नहीं रही। दिन बीतते गए, सावित्री की सिसकियाँ बढ़ती गई और रोहित की अनदेखी भी। एक रात सावित्री को तेज बुखार था, शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने किसी को आवाज़ नहीं दी। उसे पता था कि अब उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। वो धीरे धीरे रसोई तक गई, पानी लिया और वहीं जमीन पर बैठ गई। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे, बल्कि उस एहसास के थे कि अब मेरा बेटा मुझे नहीं देखता। उसी वक्त रोहित पानी ले आया। उसने अपनी माँ को देखा, लेकिन सिर्फ एक नज़र। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जाओ, जाकर सो जाओ। और हाँ, सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बना देना, मुझे ऑफिस जाना है। यह कहकर वो चला गया। साथ में वहीं बैठी रह गई। उसका दिल टूट चुका था। आज वो समझ आ गया था कि माँ रोती है, लेकिन बेटे को अब फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन सुबह रोहित उठा, लेकिन आज घर में कुछ अलग था। न रसोई में आवाज़, न चाय की खुशबू, न माँ की आवाज़। वो माँ के कमरे में गया। सावित्री बिस्तर पर शांत लेटी थी। माँ, उठो, मुझे ऑफिस जाना है। उसने हल्के से झकझोरा, लेकिन सावित्री अब कभी नहीं उठने वाली थी। रोहित के हाथ कांपने लगे। माँ, माँ, उठो ना। उसकी आवाज़ कांप रही थी, आंखों से आंसू बहने लगे।
वो पहली बार अपनी माँ के लिए रो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पास में एक छोटा सा कागज़ पड़ा था। उसमें लिखा था, बेटा, जब तू छोटा था ना, तेरी एक आह से मेरी नींद टूट जाती थी। आज मैं कई रातों से रो रही थी, लेकिन तुझे सुनाई नहीं दिया। शायद यही जिंदगी का सच है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ छोटी हो जाती है। रोहित जमीन में बैठकर जोर जोर से रोने लगा। उसे आज समझ आया कि माँ का दर्द क्या होता है, लेकिन वो माँ उसके पास नहीं थी। आज भी उस घर में सन्नाटा है। बस फर्क इतना है कि पहले माँ चुपचाप रोती थी, अब बेटा चुपचाप रोता है। सच्चाई यही है, माँ कभी बदलती नहीं, लेकिन बेटे बदल जाते हैं।